बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज हम मेल मर्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है। बेसिकली मेल, हम किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं बाय पोस्ट, मीन्स डाक खाने के ज़रिए, बाय हैंड। जो भी चीज़ हमने डिलीवर करनी है उसे मेल कहते हैं। अब मेल मुख्तलिफ टाइप्स में हो सकती है। बाय पोस्ट कर सकते हैं आप, या किसी के हैंड ओवर कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे मेल कर सकते हैं जिसे हम ईमेल का नाम देते हैं। अब मर्ज क्या होता है? काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में कंबाइन करना मर्ज कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लेटर्स भेजने हैं काफ़ी ज़्यादा, आप उन्हें एक ही इन्वेलप में कर दें तो ये मर्ज कहलाता है। तो मेल मर्ज का कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है। हम मेल मर्ज एमएस वर्ड में देखेंगे कि हम मुख्तलिफ लेटर्स को, इन्वेलप्स को किस तरह मर्ज करते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई भी अपना लेटर टाइप करना है, टेम्पलेट जो हमने सेंड करना है। हम लेटर्स आज देखेंगे कि हम उनको कैसे मर्ज करते हैं, और साथ ही साथ हम इन्वेलप्स भी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना कोई टेम्पलेट ओपन करता हूँ जो मैंने रेडी किया हुआ है, जो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा था कि ये हमने स्टूडेंट्स को सेंड करना, ये एक इनविटेशन है, इनविटेशन लेटर्स। अब बजाय इसके कि मैं हर बच्चे, अब मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको अलहदा नाम लिखूं, अलहदा उनका फादर नेम लिखूं, क्लास सेशन वगैरह हर चीज़ मैं अलहदा से लिखूं, तो एक ही दफ़ा में मैं उनका डेटाबेस में डाटा इंटर करके उनको वन बाय वन प्रिंट करता जाऊंगा। ये हमें फैसिलिटी देता है एमएस वर्ड। हम ये इस कंसेप्ट को कहते हैं मेल मर्ज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। आपको रिबन बार में दिख रहा होगा रेफरेंस के साथ ही मेलिंग का ऑप्शन। आपने इस बटन पे क्लिक करना है। आपके पास ये कुछ 4 मेन्यू शो हो रहे हैं, आगे वाले डिसेबल हैं। तो चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थर्ड वन ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपने लेटर्स करना है तो हम लेटर्स पे नहीं, स्टेप बाय स्टेप पे करते हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हम इस पर क्लिक करते हैं। हालांकि इसमें भी वही ऑप्शन आया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्टेप पहले आ गया, वहाँ पे आपको ये स्किप करना पड़ना था, ये वाला। तो चलिए जैसे आपको मुनासिब लगे। अब देखिए राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, लेटर्स, ईमेल, इनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। आप क्या चीज़ मर्ज करना चाह रहे हैं? हम लेटर्स करते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमारे पास वो पूछ रहा है कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। आपने यही टेम्पलेट यूज़ करना है। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट मतलब दोबारा से नया टेम्पलेट बनाना है। और थर्ड वन है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपने पहले बनाया हुआ टेम्पलेट वो यूज़ करना है। तो हम पहला ऑप्शन ही क्लिक करते रहेंगे, क्योंकि हम यही टेम्पलेट सेम ही सेंड करना चाह रहे हैं सब स्टूडेंट्स को, सिर्फ नेम चेंज करना चाह रहे थे। तो नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड वन है जो मेन ऑप्शन, वो पूछ रहा है कि जो रिकॉर्ड, मतलब जिन बच्चों को आपने सेंड करना है वो रिकॉर्ड आपने एंटर करना है। अब यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपने अगर पहले कोई डाटा उनका इनपुट किया हुआ है कहीं पे, आप वो वाला यूज़ करना चाह रहे थे। सेकंड आउटलुक कॉन्टेंट्स, आपके आउटलुक में उनके कॉन्टैक्ट सेव हैं। और थर्ड वन टाइप अ न्यू लिस्ट। अब अगर आप बिगनर्स हैं, आपने पहले डाटा एंटर नहीं किया हुआ, तो आप थर्ड वन क्लिक करेंगे और क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप देखें हमारे पास कॉलम्स में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। हमें तो ये इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें चाहिए वो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम कैसे इनको एडिट करेंगे? आपके पास नीचे बटन्स शो रहे होंगे, आपने कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करना है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ मेन्यूज शो हो रही होंगी। अब आप एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं अपने टेम्पलेट पे। हमें टेम्पलेट में क्या क्या चाहिए? टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। फादर्स नेम इसमें नहीं है, तो कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, हम इसे रीनेम कर लेते हैं। चलिए, ये फादर्स नेम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, फादर्स नेम हमने इनपुट कर लिया, ओके कर देते हैं। अब देखिए हमें क्लास चाहिए, तो क्लास इसमें नहीं है, हम एड्रेस लाइन की जगह क्लास इनपुट कर देते हैं। और नेक्स्ट वन सेशन, सेशन भी कर लेते हैं। चलें, अब हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरी थी, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, क्लास और सेशन, जो हमने सिर्फ यही हमारे लेटर में इनपुट करवाना है, ये तो हम ओके कर देते हैं। हमारे पास अब यही कॉलम्स रह गए हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, क्लास और सेशन। अब आप देखिएगा, जब एक दफ़ा तो हमने लेटर्स डिज़ाइन कर लिए, अब इन्वेलप्स डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें दोबारा से डाटा टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर नहीं है हम लेटर्स में जो चीज़ें चाहिए वो भी इधर ही इनपुट कर लें। हाँ, वो ना यूज़ करें, इसका कोई इशू नहीं है। आपने डाटा इंटर किया तो वो आपने लाजमी सारा ही इसमें यूज़ करना है ना। आप डाटा इनपुट कर लें जो आपको इन्वेलप्स में भी चाहिए, तो आप वो वाला यहाँ पे ना यूज़ करें, इन्वेलप्स में यूज़ कर लीजिएगा। तो हमें इन्वेलप्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम दोबारा कस्टमाइज़ में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का, ऐड क्लिक करते हैं। हमें इन्वेलप्स में नेम चाहिए होता है और एड्रेस चाहिए, हम एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और हमें पोस्ट कोड का ऑप्शन, पोस्टल कोड अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर दें पोस्टल कोड। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें ये चाहिए हमारे इन्वेलप्स में, तो हमने इसे यहीं पे ही ऐड कर लेते हैं। अब हम इनमें डाटा इनपुट करते हैं, तो कैसे करना है? आप टाइटल में मिस्टर, मिस जो भी ऐड करना चाहें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। चलिए, ये मैंने एक डाटा इनपुट करवाया, आप इस तरह काफ़ी सारा डाटा इनपुट करवा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, आपने डाटा इनपुट करवाना है एक ही दफ़ा सारा। अब ये डाटा हमारा एम एस एक्सेस में सेव होता है, एम एस एक्सेस की फ़ाइल में। अब मेरे पास ये डाटा पहले का पड़ा हुआ है, तो मैं बजाय इंटर करने के अपना डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सेव किया हुआ है। ये मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है मेरे एक्सेस की फ़ाइल में, मैं यही अपना डाटा उसी में यूज़ कर लेता हूँ। हम वर्ड में जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन था ना टाइप अ न्यू लिस्ट का, मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट अगर आपके पास पड़ी है तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सैम्पल डाटा पड़ा हुआ है, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरा डाटा पूरा पड़ा हुआ था यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, एड्रेस, सिटी, जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो मैंने पहले डाटा इनपुट करवाया हुआ है। ये कैसे करवाना है ऐप ने एक्सटर्नल तौर पे, तो वो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप एम एस एक्सेस में टेबल्स की फॉर्म में डाटा कैसे इनपुट करवा सकते हैं। तो चलिए, ये अब हमारे पास डाटा सारा सेव है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारा थर्ड स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? राइट योर लेटर। अब हमारे पास लेटर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे इस स्टेप के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन जो डिसेबल थे वो इनेबल हो गए हैं। अब मैं इसे कट ऑफ कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो देखिए किस तरह करना है हमने। आप यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करनी है लेटर में, कर लें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आपको चेंजिंग करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ भी लिख सकते हैं। होता है ना फादर नेम, क्या ये सन, सन ऑफ या डॉटर ऑफ। अब आप इन्हें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कुछ भी तो आप कर सकते हैं। आप इसे बोल्ड करना चाह रहे थे तो वो भी बात का वो काम है,
आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब देखें, आपके पास दोबारा मेलिंग में जाएं, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन बन गए हैं जो हमने कॉलम्स ऐड किए थे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वाली ओपन हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको, ये देखिए हमारे पास डिसेबल हैं, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ। समझ आ गई? चले मैं दोबारा अंडो करता हूँ। ये देखें, आपके पास इंसर्ट मर्ज फील्ड में ये कुछ ऑप्शन सेव हो रहे हैं, ये शो हो रहे हैं जो हमने सेव किए हैं कॉलम्स की फॉर्म में। मैं टाइटल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके टाइटल पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिएगा हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स बन गई हैं। मैं इसे स्पेस दे के कुछ और फर्स्ट नेम को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके फर्स्ट नेम, यहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट्स बन गई हैं। एंगल ब्रैकेट्स का मतलब है आपका डाटा उसमें रिकॉर्ड में लिंक हो गया है, जो रिकॉर्ड सेव है ना उसमें, उसके साथ लिंक हो गया है। आप इसी तरह आप फादर्स नेम करना चाह रहे हैं, फादर्स नेम के साथ मैं इसे लिंक करवा देता हूँ। क्लास को मैं यहाँ पे क्लास के साथ और सेक्शन को सेक्शन के साथ। अभी देखें डियर स्टूडेंट, मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट का नेम आए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टाइटल और उसके बाद मैं चाह रहा था फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे डियर के बाद भी ना उसका नेम आए। अब ये वाली चीज़ें मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा था, ये बोल्ड में आए नेम, सॉरी ये टाइटल भी, ये सब बोल्ड में नाम आए क्योंकि ये हाईलाइट हो थोड़ा सा नेम, और ये भी चीज़ें मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहा था। चलें, अब जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे वो सब चीज़ें इसी फॉर्मेट में होंगी। मैं इन दोनों को बोल्ड कर देता हूँ। चलिए, अब ये हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम दोबारा मेलिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स और सेंड ईमेल। अब एक दफ़ा मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो डायरेक्ट प्रिंटर से हर बच्चे के रिकॉर्ड का लेटर अलग नेम से प्रिंट होगा। लेकिन मैं कह रहा था कि एडिट इंडिविजुअल करते हैं, मतलब कोई अगर अमेंडमेंट करनी भी हो तो वो मैं देख लूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करता हूँ। अब ऑल, वो कह रहा है कितने स्टूडेंट्स, अब जितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है, आप ऑल का करना चाह रहे थे, पूरी क्लास का, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें मेरे पास पूरी क्लास के फॉर्म्स बन गए और पूरी क्लास में जितने भी नेम थे मेरे पास, ये देखें, मिस्टर अली रज़ा सन ऑफ रिजवान अब्बास, मिस आलिया रहमान सन ऑफ योर डॉटर ऑफ रहमान शाह, क्लास और उनका जो सेशन है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया उनका नेम। ये देखिए हर बच्चे का अलहदा रिकॉर्ड अलहदा से सेव हो गया। जब मैं इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंटर की कमांड दूंगा, ये देखिए हमारे पास हर बच्चे का अलहदा रिकॉर्ड प्रिंट होगा। बजाय इसके कि हम एक बच्चे का नाम लिख के प्रिंट करें, दूसरे बच्चे का नाम लिख के प्रिंट करें, तीसरे बच्चे का, इस तरह तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा अपना रिकॉर्ड सेव करें और उसके बाद इसको मर्ज कर दें। अब इसमें चेंजिंग करनी हो तो आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मिस आलिया रहमान, आप चाह रहे थे सन ऑफ यहाँ से हटा दें, आप यहाँ से सन ऑफ कट ऑफ कर दें, अब ये डॉटर ऑफ। इस तरह मिस्टर अली रज़ा, आप यहाँ से डॉटर ऑफ कट कर दें, सन ऑफ रिजवान अब्बास कर दें। अब ये आप पे आप फॉर्मेट किस तरह करना चाह रहे थे। चलें, ये तो हो गया हमारा लेटर्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा इन्वेलप्स का। तो वो कैसे करते हैं, चलिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन है। हम दोबारा मेलिंग में जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में ऑप्शन है इन्वेलप्स का। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करें, इन्वेलप्स पे जाके नेक्स्ट करते हैं। अब यहीं पे वो पूछ रहा है कि आप स्टार्ट से करना चाह रहे हैं वही, लेकिन मैं चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग, मैं चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट देखिएगा, इन्वेलप्स के कुछ साइज़ होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, और
बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ होता है ये वाला साइज़ 10, यही नॉर्मली यूज़ होता है। तो हम यही ऑप्शन पे क्लिक किए रखते हैं और ओके का ऑप्शन क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक इन्वेलप का फॉर्मेट तैयार हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 10 इसका होता है इन्वेलप का। तो यहाँ पे हमारा सेंडर नेम होता है और यहाँ पे जिसको हमने सेंड करना होता है यहाँ पे उसका मुकम्मल डिटेल मौजूद होती है। तो चलिए अब देखते हैं मेल मर्ज के ऑप्शन में, वही ऑप्शन जो हमने देखा था लेटर्स रेडी करने के लिए। अब हमने डाटा किस कहाँ से देना है, मतलब जिनको हमने सेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, हमने डाटा सेव किया हुआ है। मैंने इसलिए आपको बताया कि आप एक ही दफ़ा डाटा इनपुट कर लें ताकि आपको जब इन्वेलप्स बनाएं तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा डाटा इंटर कर दिया था। अब ये देखें सारा डाटा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इनमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप यहाँ से अनक्लिक कर दें जिनको आप नहीं सेंड करना चाह रहे, लेकिन हमने पूरी क्लास को करना है, हम पूरी क्लास को करना चाह रहे थे, हम सेलेक्ट आल करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम इसे बंद कर देते हैं। अब हमारे पास वही ऑप्शन जैसे हमने लेटर्स को डिज़ाइन किया था इसी तरह हम इनवेलप्स को भी करेंगे। अब यहाँ पे सेंडर नेम होता है, ये सेम ही रहेगा। अब सेंडर नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिखता हूँ, चलिए ये हमारे पास सेंडर नेम तो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो डाटा इनपुट करना है वो क्या करना है। अब सबसे पहले देखिए कि जिसको हमने सेंड करना है उसका सबसे पहले हम नेम लिखते हैं, वही तरीका इंसर्ट में जाएं, टाइटल दें, टाइटल के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दें, स्पेस बार से आप फर्स्ट नेम स्पेस बार और लास्ट नेम। अब फादर नेम की ज़रूरत नहीं होती सेंडर को अगर भेजना है, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जिस तरह हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर किया है, अब इंटर करते हैं जिस तरह आपने फॉर्मेट रखना हो। अब यहाँ पे सबसे नीचे आता है फिर एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपने सेंड करना है। एड्रेस के बाद हमारे पास आता है पोस्टल कोड, पोस्टल कोड के बाद हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आता है। ये चीज़ें हमारे जिसको हमने सेंड करना है उसकी कुछ हमने इंफॉर्मेशन, यही चीज़ें होती हैं, ये हमने इनपुट करनी है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि 2 लिख दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट लाइन कर देता हूँ। चलिए ये हमारे पास डाटा जो हमने इनपुट करना था वो कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी बारी है कि इसमें हर बच्चे का अलग-अलग इन्वेलप रेडी करना है, तो कैसे करेंगे, वही तरीका मेलिंग में जाएं और फिनिश एंड मर्ज पे जाएं और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर दें और आल पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये फर्स्ट बच्चे का डाटा है जिसको हमने सेंड करना है, ये सेकंड बच्चे का है, ये थर्ड का है। इसी तरह हमारे पास हर स्टूडेंट का अलहदा से इन्वेलप बन गया है, लेकिन फ्रॉम सेम है सबका, जिनको जहाँ से हमने सेंड करना है और जिनको हमने सेंड करना है उनका जो हमारे पास डाटा है वो चेंज है, जो हमारे डाटाबेस में उनका डाटा सेव है। इस तरह आपने देखा कि हमारे पास लेटर्स भी रेडी हो गए, हर बच्चे का अलहदा रिकॉर्ड एक ही बार में, अलग से हमें डिज़ाइन नहीं करना पड़ा, और इसी तरह ही हमारे पास लेटर्स भी उनके रेडी हो गए हर बच्चे के। तो ये था कुछ हमारे पास मेल मर्ज का कंसेप्ट। आप इस तरीके से मेल्स में लेटर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इनवेलप्स भी, लेबल्स भी, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डायरेक्टरीज आप इस तरह मर्ज कर सकते हैं, और ईमेल मैसेजेस भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।